एक भक्त था अजामिल, जो भगवान के नाम से मुक्ति पाया। अच्छा, भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि पापियों को तार देता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कई बार भगवान के नाम का वर्णन किया है और बताया है कि भगवान राम से बढ़ के उनका नाम है। कैसा भी हो, भगवान का नाम अगर हम लोग लेते हैं तो जरूर भव से पार होंगे। अच्छा, भगवान ने तो रघुनाथ जी अपने चरणों से, जैसे कि सबरी, जटायु, अजामिल आदि आदि कई भक्त अपने चरणों से तारे हैं, लेकिन भगवान का जो नाम है अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया है। राम जी ने तो स्वयं कई भक्तों को तारे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा उनका नाम कई दुष्टों का उद्धार किया है। सबरी गीध सुसेवकनी सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। गढ़ का गीध अजामिल तारी। भगवान ने अपने हाथ से कुछ भक्तों को उतारा है, लेकिन भगवान का नाम अनगिनत भक्तों को उतारा है। भगवान का कैसा भी नाम है, इसे सदा निरंतर जपते रहो। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, भाव को भाव अनखिया लसहु, 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 भाव को भाव भाव को भाव भाव को भाव अनखिया लसहु। नाम जपत जल्दी से बसाऊं, नाम जपत नाम जपत जल्दी से बसाऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान का नाम चाहे जिस प्रकार लो। अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया, वो तो अपने पुत्र का नाम लिया, नारायण बचाओ। छोटा पुत्र था, स्नेह प्रेम के कारण अजामिल दिन भर नाम लेता था, नारायण नारायण नारायण। तो जब उसका अंत समय आया तो यमदूत के साथ साथ नारायण के दूत भी आ गए। आपस में विवाद होने लगा। यमदूतों ने कहा कि ये बहुत पापी है, हम इसे यमलोक ले जाएंगे। नारायण दूतों ने कहा पापी था, लेकिन अब पापी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे श्रीमन नारायण भगवान का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा कि श्रीमन नारायण का नाम लिया है, अरे ये तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था। भगवान ने कहा इसका पुत्र अभी हुआ है और हमारे परमात्मा का नाम अनादिकाल से चला आ रहा है। करंट आप जाने में छुओ या अनजाने में छुओ, वो तो लगेगा ही। ठीक इसी प्रकार ये नाम की महिमा है। आप कैसे भी जपो, आपको भवसागर से पार
करेगा। अच्छा, ये गुण मात्र सिर्फ कलयुग में है, बाकी और अन्य युगों में तपस्या करने से, योग साधन करने से फल मिलता था, लेकिन कलयुग में तो राम नाम ही महत्वपूर्ण है। समस्त योग साधनों का पुण्य फल प्राप्त होता है मात्र एक बार राम कहने से। तुलसीदास जी एक बार अपनी रामचरितमानस जब लिपिबद्ध कर चुके थे तो उन्होंने सोचा कि जाके विद्वानों के सामने रखूं, और काशी गए विद्युत परिषद में। वहां लोगों ने पूछा कि आपने बाबा ये रचना तो की है, लेकिन इसमें है क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यही रघुपति नाम उदारा, ये रघुपति नाम तुलसीदास जी कहते हैं इसमें भगवान का नाम है, वो भगवान का नाम जिसको बड़े बड़े पुराण, श्रुति, स्मृति सब गाते हैं। अच्छा, ये कैसे प्रमाण माने कि ये नाम सब गाते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी पुनः कहते हैं, मंगल भवन भगवान शंकर गाते हैं। अकेले भगवान शंकर नहीं, उमा सहित मां भवानी के संग भगवान का नाम लेते हैं। ऐसा है राम नाम। और एक बार की तो बात है कि दो सगे भाई थे, एक का नाम था कर्मवीर और एक का नाम था धर्मवीर। एक का नाम था कर्मवीर और एक का नाम था धर्मवीर। जो धर्मवीर था वो वास्तव में धर्मात्मा था, साधु संतों के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा, ये धर्मवीर के अंदर था। लेकिन जो कर्मवीर था वो ज्यादा श्रद्धा नहीं रखता था, वो नास्तिक था। तो एक बार की बात है कि गांव में कुछ संत आए, और जब गांव में कुछ संत आए तो धर्मवीर पहुंच गए। अरे महाराज, आपका तो बहुत अच्छा आगमन हुआ, हमारे पुण्य उदय हुए हैं जो आपका दर्शन हुआ। और धर्मवीर ने कहा, भगवान आप हमारे घर चलो, और समस्त साधु संतों को धर्मवीर जी अपने घर ले गए। और कर्मवीर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। इसलिए बंद कर दिया गया कि हमारे घर में कोई अतिथि आए हैं और उनसे ये ऐसे ही बहस करेगा, क्योंकि ये नास्तिक है, बात तो मानेगा नहीं। तो उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया।
और धर्मवीर ने साधु संतों का खूब स्वागत करा और खूब प्रसाद जिमाया। इसके बाद धर्मवीर बोलते हैं कि महाराज एक बात कहूं, ये जो मेरा छोटा भाई है ये बहुत ही नास्तिक है, साधु संतों को नहीं मानता, इस पे कुछ ऐसी कृपा करिए ताकि इसका जीवन भर सुधरे। तो साधु संतों ने कहा कोई बात नहीं, इसका जरूर हम कुछ न कुछ उपाय करेंगे। प्रसाद पाए और चल दिए। तो संत को याद आया कि इनके घर में प्रसाद पाए हैं तो इनका उद्धार करना अब हमारा कर्तव्य है। संत जिसके घर में प्रसाद पाते हैं, जिसके घर में निवास करते हैं, तो संतों की पूरी कोशिश रहती है कि इसका कुछ न कुछ उद्धार होना चाहिए। अब महंत जी जो थे, संतों के टोली के महंत, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप अपने भाई को बुलाओ। और महंत जी खाए पिए तंदुरुस्त थे कि भाई अगर लड़ेगा भी तो मैं लड़ूंगा। और जैसे कुंडी खोल उसको बाहर निकाला गया, वैसे ही संत जी पकड़ के उसका सर और नीचे पटक दिए और छाती में चढ़ बैठे। कर्मवीर बोला, अरे महाराज ये क्या कर रहे हो? संत ने बोला कि आज मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। अरे बोले, हमने आपको अपने घर में जिमाया, खिलाया पिलाया, और आप कैसे संत हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं? बोले हाँ, मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा। बोले क्यों, क्या हुआ? तो संत बोले कि मैं एक ही शर्त है, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम एक बार भगवान का नाम लो, बोलो जय श्री राम। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं राम का नाम नहीं लूंगा। ये सब क्या होता है, इसको लेने से क्या होगा, ये सब कुछ नहीं। और महंत जी खाए पिए, अच्छा शरीर था, महंत जी छाती में बैठे रहे, नहीं लेगा तो मैं बैठा ही रहूंगा। अब उसने हाथ जोड़ा, महाराज उठ जाओ, आपका बहुत भारी शरीर है। उन्होंने कहा कि मैं उठूंगा एक ही शर्त में, जब तुम राम का नाम लोगे। और संत भगवान ने हट कर ली। जब वो समझा कि ये वे संत नहीं मानेंगे और मुझसे भी चढ़ बढ़ के हैं, तब उसने कहा ठीक है महाराज, जय सिया राम। सोचा कि जल्दी बोल दो, नहीं तो अगर ज्यादा देर बैठे रहेंगे तो मेरा ही राम नाम सत्य हो जाएगा। तो उसने कहा कि जय सिया राम। संत अपना उठ के चल दिए कि ठीक है, लेकिन इसको कभी बेचना नहीं। अगर इसको कोई खरीदे ये नाम को तो बेचना नहीं। उसने कहा आप ये कैसी बातें करते हैं, भला इसे कौन खरीदेगा? अब खरीदेगा भी तो कैसे खरीदेगा? संत ने कहा मैं जो कह रहा हूं वो मानो, इसका मूल्य संसार में कुछ है नहीं। संत ने सोचा ठीक है, कर्मवीर मान गया। इधर उस समय हुआ कर्मवीर की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो यमलोक पहुंचा। यमलोक ने कहा चित्रगुप्त, इस कर्मवीर का रजिस्टर उठाओ, देखो ये पुण्यात्मा है या पापात्मा। चित्रगुप्त कहता है महाराज, इसने जीवन भर अपने कुकर्म किया है, संतों के प्रति इसका द्वेष भाव सदैव रहता था, ये पापात्मा है। लेकिन एक मिनट महाराज, बोले अब क्या हुआ? बोले एक बार ये गलती से राम का नाम ले लिया है, और ऐसे नहीं लिया, अपने मन से नहीं लिया। जब संत जी इसके छाती पे बैठ के इसका गला पकड़ के जबरदस्ती बुलाए कि राम का नाम लो, तब ये राम का नाम लिया। यमराज ने कहा कैसे भी हो, लिया तो है। वो बैठे बैठे सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं नाम लिया हूं और तुम लोग इतनी चर्चा कर रहे हो तो इसकी कीमत क्या, इसका मूल्य क्या है? मैं एक बार राम का नाम बोला तो इसका मूल्य क्या है, बताओ। अब यमराज ने कहा कि चित्रगुप्त इन्हें बताओ, राम नाम का मूल्य क्या है, महिमा क्या है? चित्रगुप्त कहा महाराज मैं तो दिन भर जानता हूं कि राम के नाम की महिमा बहुत है, लेकिन मूल्य क्या है ये नहीं जानता।
आप ही बता दो। यमराज ने कहा कि मैं जिंदगी भर इन लोगों को सजा देता हूं, तो ये महिमा मुझको भी नहीं पता। तो बोले अब क्या किया जाए? बोले चलो इंद्र के, देवताओं के राजा के पास चलते हैं, इंद्र के पास। उसने कहा कि देखो ऐसा है, कर्मवीर ने कहा ऐसा है कि तुम्हें जहां जाना हो वहां जाओ, मैं तो भाई नहीं जाऊंगा। अगर मुझको ले जाना है तो अपने कंधे में बैठाओ, तब मैं जाऊंगा। अब बोले भाई राम का नाम लिया, भाई एक पुण्य तो हो गया है, तो यमराज तो करवे करेंगे जो करना है। यमराज ने कहा अच्छा भला फंसे भाई, चलो ठीक है। अपने कंधे में बैठाए और इंद्र के पास गए। देवलोक में गए, इंद्र से पूछा महाराज ये पाप आत्मा है, लेकिन एक बार राम का नाम लिया है, ये पूछ रहा है कि राम के नाम का मूल्य क्या है। इंद्र ने भी कहा कि मुझको भी नहीं पता। भाई ऐसा है कि मैं स्वर्ग में हूं तो मैं सुख भोग रहा हूं, इसमें तो मैं कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो अब क्या करें? बोले चलो अब ब्रह्मा जी के पास चले। ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन उसने कहा कि ऐसे अब मैं कंधे में नहीं जाऊंगा भाई, क्योंकि आप लोग इधर उधर घुमाते हैं, आप लोग पता करके आइए फिर मुझे बताइए। लेकिन सब देवता लोग कहे कि पता तो है हमें कि राम का नाम बड़ा पावन है, लेकिन इसका मूल्य क्या है ये हमको वो बताएंगे, कम से कम ये सामने रहेगा, सुन लेगा। बोले अच्छा चलो। तो पालकी में उसको इंद्र यमराज लेके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से भी यही शब्द पूछा गया, भाई राम नाम का मूल्य बताओ। बोले अरे हमने लिया, उसका लाभ भी हमको मिला, लेकिन मूल्य क्या है ये हमको भी नहीं पता। बोले अब कहाँ चले? बोले कि इसी पालकी को इसको लेके चलो शिव जी के पास कैलाश पर्वत में। अब उस पालकी को ब्रह्मा जी उठाए, इंद्र उठाया, यमराज उठाए, चित्रगुप्त उठाया। अब वो बढ़िया बैठे जा रहा है। कैलाश में पहुंचे शंकर जी के पास। शंकर जी से पूछा गया कि बाबा आप तो दिन रात समाधि में रहते हैं और राम नाम जप करते रहते हैं, क्योंकि आपके इष्ट देव है राम, तो आप बताइए कि इसका मूल्य क्या होगा। भगवान ने कहा, शंकर जी ने कहा कि ऐसा है, ये मुझको भी नहीं मालूम, क्योंकि उनके समाधि में मैं सदैव तत्पर रहता हूं, मुझे आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन इसकी कीमत क्या है, महिमा तो मैं खूब जानता हूं। भगवान का जो व्यक्ति नाम लेगा वो भव से पार हो जाएगा, और मैं तो भगवान का दिन भर झांकी देखता हूं, मगन रहता हूं, आनंद रहता हूं, लेकिन इसकी कीमत क्या है मैं कभी जानने की कोशिश नहीं किया। तब उनको लेके बोले अब कहां चले? बोले जिसका नाम लिया है उसके पास चले। तो उसी पालकी में अब शंकर जी भी लग गए और उसको लेके पहुंचे बैकुंठ, जहां श्रीमन नारायण भगवान शेष सैया पर विराजमान थे। मां लक्ष्मी चरण दबा रही थी। भगवान ने देखा, उठ के बैठ गए। हाँ भाई बताओ। बोले भगवान ये एक जीव है जो पाप आत्मा है, लेकिन ये आपका एक बार नाम लिया है, तो इसकी कीमत क्या है ये जानने के लिए हम लोग आए। भगवान ने कहा अरे देवताओं, अब मैं कैसे बताऊं कि मेरे एक बार नाम कहने का मूल्य क्या है। यही मूल्य है कि देखो ये एक जीव जिसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र यमराज पालकी में बैठा के मेरे द्वार पे लाए हैं, ये ऐसा मेरे राम नाम का यही मूल्य है। बड़े बड़े लोग तरसते हैं कि भगवान के धाम हम जाएं, लेकिन देखो ये कितना भाग्यवान व्यक्ति है कि इसको इंद्र ब्रह्मा और शिव जी यमराज इसको पालकी में, ऐसे नहीं पालकी में बैठा के मेरा दर्शन कराने लाए हैं। यही राम नाम का मूल्य है। वो पापी व्यक्ति एक बार राम बोला है और श्रीमन नारायण के दरवाजे में ऐसे नहीं गया, उसको देवता लोग लेके भगवान के पास गए। ये है नाम की महिमा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई।
महिमा है। वाल्मीकि जी ने नाम लिया, वो ब्रह्म बन गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत कैसे भी नाम लो, आप मरा मरा भी जल्दी जल्दी कहेंगे तो राम राम निकलेगा। वाल्मीकि जी ब्रह्म हो गए, किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। और ये कलयुग में, कलयुग को आशीर्वाद है कि कलयुग केवल नाम में आधारा, कलयुग केवल नाम में आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम में आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर करहु तरहितारा, सुमिर सुमिर करहु तरहितारा, सुमिर सुमिर करहु। तो भगवान का नाम कलयुग में बहुत प्रभावशाली है। मात्र आपको न योग करने की आवश्यकता है, न समाधि, न ध्यान, न धारणा। मात्र भगवान का नाम ही कलयुग में समस्त पुण्य कर्मों का फल प्राप्त कराने वाला है। और राम के नाम की महिमा, जब समुद्र पार भगवान राघवेंद्र सरकार कर रहे थे तो पत्थरों में क्या लिखा था? राम का नाम। भगवान अपने हाथ से भी एक साइड में जाके, एक किनारे में जाके भगवान अपने हाथ से भी सोचे कि मैं भी मदद कर दूं। तो भगवान अपने हाथ से समुद्र में पत्थर डाल रहे थे, लेकिन वो डूब जा रहे थे। हनुमान जी देख रहे थे, मुस्कुराए, वाह प्रभु। भगवान संकोच में बोले कि ऐसा है कि भाई ये मेरे नाम से तैर रहे हैं, लेकिन वो नाम वाला व्यक्ति खुद मैं हूं और मैं इस पत्थर को डाल रहा हूं, डूब जा रहा है। तब उनको पता चला कि भैया आप में उतना सामर्थ्य नहीं है जितने में आपके नाम में सामर्थ्य है। अब देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी भी ध्रुव जी के बारे में भी कहते हैं, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पावै चले अनुपम ठाहु, पावै चले अनुपम ठाहु। ध्रुव जी ने भी भगवान का नाम लिया और पूरा राज्य पा गया। ये भगवान के राम की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी अनेक प्रमाण दिए हैं नाम की महिमा का, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन हेतु। कलयुग में
ना कर्म है और ना ज्ञान है और ना भक्ति है। कर्म तो कोई जीव करता ही नहीं, कर्म से सब वंचित हो गए हैं। ऐसे जो असुर स्वभाव के हो गए हैं। भागवत जी में पहले दिन वर्णन आया है कि शौनक ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं कि जो कलयुग में असुर स्वभाव के हो गए हैं उनका उद्धार कैसे हो, क्योंकि हमारे पूर्वज वो समझ गए थे कि कलयुग का जीव कैसा होगा, वो बड़ा असुरी स्वभाव का होगा, उसका कोई नित्य नियम नहीं होगा। और भक्ति तो लेश मात्र बची हुई है, भक्ति कम है, दिखावा ज्यादा है। आज उन्होंने हमारे बगल में ऐसा कार्यक्रम करवाया है तो उनसे डबल हम करवाएंगे, उनसे ज्यादा करवाएंगे। क्या है ये? भक्ति नहीं, ये दिखावा है। तो भक्ति रही नहीं और ज्ञान भी नहीं रहा। अब ये ज्ञान और वैराग्य से भागवत जी की कथा प्रारंभ होती है। पहले दिन की कथा में आया है ज्ञान वैराग्य। क्यों? क्योंकि ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो चुके थे। भक्ति के पुत्र दो, ज्ञान और वैराग्य, तो ये दोनों कलयुग में बुढ़े हो गए। भक्ति माता रोती है कि मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य कलयुग में जर्जर हो गए। क्यों? क्योंकि लोगों के पास सब कुछ है लेकिन ज्ञान नहीं है। कैसे? मूर्ति रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, अब पूजन व्यक्ति कर रहा है तो बहुत से देवी देवताओं को देखे होंगे कि मुंह में दही लगा हुआ है, वो गुड़ लिए रहते हैं, मुंह में ठूस देते हैं और ठूस के चले जाते हैं। अब उसमें कई प्रकार के जीव लगते हैं और अगर उस मंदिर में गेट नहीं तो कुत्ता भी भगवान का मुंह चाट के चला जाता है। सब कुछ है, भक्ति है, सब ठीक है, लेकिन ज्ञान नहीं है। कैसे, क्या करना चाहिए? और जब ज्ञान नहीं है तो वैराग्य कैसे हो? ये ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार भक्ति करें, और जब हमारे पास ज्ञान आएगा तभी वैराग्य आएगा, और ये कलयुग में नहीं है। इसलिए सोचे कि मानव मात्र को क्या ऐसा साधन बनाएं कि जिससे ये भाव सागर से पार हो जाए। तो ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम अवलंबन एकू, राम जी का नाम ही इस भाव पार से पार लगाएगा, भाव सागर से पार लगाएगा। और भगवान का ये सुंदर दिव्य नाम आदि अनादि काल से चला आ रहा है, और भगवान संकीर्तन करते हुए बहुत से महात्मा, बहुत से संत भगवान को भी प्राप्त कर लिए। आप वृंदावन में जाओ, भगवान का निरंतर जप चलता रहता है। महापुरुष सदैव भगवान का नाम लेते रहते हैं, क्योंकि पूजा पाठ यज्ञ ये एक बार खंडित हो सकता है, लेकिन भगवान का जो नाम जप है ये चलते फिरते उठते बैठते सदैव लेने योग्य है। बड़े बड़े पापी तर गए भगवान